और जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिलेगा जिस इंसिडेंट एंगल के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया कोई आई, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सेपरेटिंग सरफेस जो है जिसमें डेंसर और रेयर मीडियम सेपरेट होता है, उसके पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल आर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं आई इज इक्वल टू सी बोलते हैं। जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको अपन सी बोल देते हैं। यहाँ पे सी जो होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब इस क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया, इस क्रिटिकल एंगल पे, और ये क्रिटिकल एंगल क्या है, देखो 90 डिग्री से छोटा ही है। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो उस 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो गई, डेंसर और रेयर मीडियम के को सेपरेट करने वाली जो सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल चली गई। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होने वाला है। वापस मैं एक और केस बनाता हूँ। अब मैं इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देता हूँ। ये जो कोई एक क्रिटिकल एंगल था जिस क्रिटिकल एंगल के लिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो गई, उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। अब मैं इंसिडेंट जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और ज़्यादा ले लेता हूँ। अब देखो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लेंगे तो इस केस में अब ये जो रे है यहाँ से अब पैरेलल तो चली गई, अब पैरेलल गई थी तो क्योंकि देखो यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था और यहाँ तक पहुँच गया। अब ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल इधर ना जाके वापस उसी मीडियम में जाने लगेगा। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन ना होके क्या होने लगेगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग गया। ये क्या लग गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग गया। तो इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हम कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और उसके लिए अगर क्रिटिकल एंगल को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण, अगर मान लो आपतित कोण जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन शो करती है। इस इंसिडेंट को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जो ग्लास हमारा होता है, प्लेन मिरर वगैरह कोई होते हैं, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो इतना 100% नहीं होता। यानी कि कोई ना कोई हमारी जो रे की इंटेंसिटी है उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पूरी तरह से 100% होता है, थोड़ा बहुत भी नुकसान नहीं होता।